की ने उनका इस्तकबाल भी किया है। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद कराची एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। जी हां, आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। कौमी टीम के कप्तान, चैंपियंस के चैंपियन और आईसीसी बेस्ट 11 के कप्तान सरफराज अहमद ट्रॉफी लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। इस वक्त बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं उनकी एक झलक देखने को, और बिलाशुबा शायकीन इस लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनके हीरोज़ जो हैं अपनी सरजमीन पर पहुंचेंगे और उनको जो है शाबाशी दी जाएगी, उनको सलामी दी जाएगी और उनको बिलाशुबा जो है खिराज तहसीन पेश किया जाएगा उस बेहतरीन परफॉर्मेंस का जो कि उन्होंने ओवल के ग्राउंड पे दिखाई और हिंदुस्तान को वहां पर चारों शाने चित किया, जिसको कहा जाता है कि छठी का दूध याद दिला दिया। 180 रन्स की एक बड़े मार्जिन से जो है हिंदुस्तान जो कि नाज करता है अपनी टीम के ऊपर, अपनी बैटिंग लाइन के ऊपर, उसको जो है धूल चटाई थी। वो कप्तान सरफराज अहमद जिनकी कप्तानी को इस वक्त दुनिया मान रही है, और आईसीसी ने भी आईसीसी बेस्ट 11 में कप्तानी सरफराज के हवाले की है। और जैसा कहा जाता है कि सरफराज धोखा नहीं देता, सरफराज ने धोखा नहीं दिया और अपने मुल्क को, अपने कौम को और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जो है सरफराज किया। और वही सरफराज पहुंच गए हैं शहर कायद, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, और बड़ी तादाद में लोग इस वक्त मौजूद हैं। सरफराज के घर के बाहर भी लोग मौजूद हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा कोई इवेंट हो रहा है जिसके लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और इवेंट यही है कि सरफराज घर आए हैं ट्रॉफी लेकर, फतह के झंडे गाड़कर, चैंपियंस का लक़ब हासिल करके सरफराज जो है वो पहुंचे हैं। और चैंपियंस के चैंपियन सरफराज और रोमान रईस भी उनके हमरा मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि लाहौर में भी बाबर आजम, इसके अलावा हसन अली, अहमद शहजाद, ये फ़हीम अशरफ वगैरह जो है ये खिलाड़ी भी पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा अब सरफराज अहमद और दूसरी जानिब रोमान रईस कराची एयरपोर्ट पहुंचे। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर और इसके अलावा वज़ीर खेल और मेयर कराची वसीम अख्तर उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, और हर आंख इस वक्त इंतज़ार कर रही है अपने उन हीरोज़ की एक झलक देखने को। जैसे ही वो बाहर निकलेंगे फूलों की पत्तियां निछावर की जाएंगी, और इसके अलावा जो है नारेबाजी की जाएगी, उनके हक में नारे लगाए जाएंगे, और कंधों पे उठाकर जो है पाकिस्तानी अवाम और शायकीन क्रिकेट इन हीरोज़ को जो है इनके घरों तक पहुंचाएगी, सलामी पेश करेगी। और सरफराज के घर के बाहर भी इस वक्त बड़ी तादाद में उनके अहले खाना, अजीज़ व अकारिब और मोहल्लेदार और उनके फैंस जो है मौजूद हैं। और ये तमाम तर लोग जो है अपने हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए आए हैं। ये वो हीरोज़ हैं जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर, जी हाँ, सबसे कमज़ोर टीम समझी जाती थी पाकिस्तान की, लेकिन अल्लाह की मदद से, जैसा कि सरफराज हर दफ़ा कहते हैं जब भी उनसे बात की जाती है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक्स अल्लाह, वो ये कहते हैं कि अल्लाह की मदद से जो है पाकिस्तानी टीम ने बेहतरीन परफॉर्म भी किया और बिल आखिर फतह के झंडे गाड़े। चैंपियंस का जो है वो लक़ब हासिल करके पाकिस्तानी खिलाड़ी अब पहुंच रहे हैं पाकिस्तान। और इस वक्त ना सिर्फ उनके अहले खाना, उनके अजीज़ व अकारिब, उनके दोस्त अहबाब, मोहल्लेदार, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है इन खिलाड़ियों को खुशामदीद कह रही है। इन खिलाड़ियों की एक झलक देखने को बेताब है, और इनको इनके हक में नारे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है फूलों की पत्तियां भी निछावर की जाएंगी, और जो है लाहौर के अंदर अगर देखा जाए तो गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। शहर कायद के हवाले से आपको बताएं, जहां पर सरफराज अहमद चैंपियंस के चैंपियन, आईसीसी के बेस्ट 11 के कप्तान भी इनको मुंतखब किया गया, उनके घर के बाहर मौजूद है हमारे नुमाइंदे वकार अब्बास। उनसे जानते हैं वकार, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त सरफराज के घर के बाहर? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त यहाँ पे जबरदस्त किस्म की मनाजिर हैं। आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पे खवातीन भी हैं, बच्चे भी इसमें मौजूद हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद और सरफराज हमारा शेर है ये नारे लगा रहे हैं, कुछ बगल बजा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, सीटियाँ बजा रहे हैं और जगह नारे लगा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे 40 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा एक झंडा भी पाकिस्तानी तैयार करके लाया गया था, जिसको यहाँ पे लहरा कर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया है। यहाँ लोगों से हमारी बात इनका कहना है कि सरफराज हमारे सिर्फ पाकिस्तानी टीम को ही उन्होंने सरफराज नहीं किया, जबकि पूरे मुल्क को फतह दिलाकर पाकिस्तान का पर्चा उन्होंने सरबुलंद किया है। और चैंपियंस ट्रॉफी कराची लेके आए हैं, पाकिस्तान लेके आए, ये हम सब की है और हम सबको इसके ऊपर फख्र है। ये आप भी यहाँ मौजूद हैं, आपसे कुछ देर कभी जो है विराट कोहली का यहाँ पे पुतला बना के उसको भी नजराना किया गया है। जी
अच्छा, बिलाशुबा इस वक्त जो है लोग काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होंगे और एक झलक देखने के लिए बेताब होंगे सरफराज अहमद की। कब तक पहुंचेंगे सरफराज घर, कुछ इस हवाले से उनके घर वालों ने बताया? हाँ जी बिल्कुल, अभी जैसे कि मीडिया रिपोर्ट से बताया कि अभी जो सरफराज अहमद हैं अभी एयरपोर्ट पर ही है, वहाँ से उनकी रवानगी होगी। तकरीबन यहाँ पे आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है अगर बहुत तेजी से भी वो यहाँ पे आए। अब जैसे वहाँ पे उनको प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा और पुलिस की जानिब से भी सलामी दी जाएगी। वहाँ पे पुलिस के दस्ता उनको सलामी देगा, उसके बाद वो यहाँ पे पहुंचेगी। तकरीबन सुबह यहाँ पर हो जाएगी और अब तक यहाँ पे तमाम जो अफराद यहाँ पे मौजूद हैं और उन सबका ही इंतजार कर रही थी। ठीक वकार, इंतजार अभी आप कर रहे हैं वहाँ पर। इस वक्त खिजर आजम जो हैं हमारे नुमाइंदे एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि एयरपोर्ट पे क्या मनाजिर हैं। खिजर बताइएगा, बिलाशुबा बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, अपने बड़ी तादाद में इन हीरोज को देखने के लिए बेताब भी हैं। क्या मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त कराची एयरपोर्ट पर? जी बिल्कुल, मनाजिर शानदार है। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक पाकिस्तान का इस्तकबाल किया जा रहा है जिससे यकीनी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को सरफराज किया है। सरफराज अहमद की आमद से कबल ही बड़ी तादाद में एयरपोर्ट के अंदर और फिर एयरपोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में लोग पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी परचम उठाए हुए हैं, पाकिस्तानी जो टीम है उसको जो है वो सैल्यूट पेश कर रहे हैं, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। और यही कहना है कि जिस तरह पाकिस्तान टीम ने कामयाबी समेटी है, एक ऐसी टीम जो कि जब चैंपियंस ट्रॉफी में उसने अपनी कैंपेन का आगाज किया था तो रैंकिंग में 8वें नंबर पे थी, मगर चैंपियन बनकर लौटी है। न सिर्फ चैंपियन बनकर लौटी बल्कि एक ऐसी टीम जिसका कि जो बेस्ट बॉलर है वो भी पाकिस्तान से हुआ है। तो इस वक्त शानदार मनाजिर है। और क्रिकेट हमेशा से, जब क्रिकेट में इसकी कोई कामयाबी होती है तो वो क्रिकेट तमाम ही लोगों को जोड़ देती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर, तमाम सियासी जमातों के रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा वजीर आला सिंध के नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद हैं। वजीर खेल सिंध खुद यहाँ पर मौजूद है। गवर्नर सिंध यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम तर सियासी जमातों, MQM, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातों के अलावा तमाम लोग यहाँ पर जमा है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। एयरपोर्ट के मनाजिर कुछ यूं है कि बस एक झलक देखने को लोग बेकरार है। सरफराज अहमद आ तो गए हैं, एक कामयाबी उन्होंने समेट तो ली है, अब वो बाहर आएंगे, लोगों से दाद वसूल करेंगे, लोगों की दाद समेटेंगे। प्रोग्राम कुछ यही है कि सरफराज अहमद को रैली की सूरत में उनके घर तक ले जाया जाएगा। तो एक शानदार विक्ट्री, रमजान का महीना है, यहाँ पर लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सहरी से कबल ही बुक कर लिया और यहाँ पर जो पुलिस बैंड है वो पहुंच चुका है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और सरफराज अहमद अब आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब बढ़ रहे हैं और लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और सरफराज अहमद को हम देख सकते हैं कि इस वक्त जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है इतनी बड़ी तादाद हो गई है। कवरेज में भी थोड़ी बहुत दुश्वारियां देखने में आ रही हैं क्योंकि लोगों का जोश व खरोश सीजनी है। लोग चाहते हैं कि वो अपने मोबाइल फोन में मनाजिर महफूज कर ले। लोग चाहते हैं कि वो एक बार इस कप्तान से हाथ मिला ले क्योंकि यकीनी तौर पर एक जबरदस्त इस्तकबाल किया जा रहा है। जब वैसा ही इस्तकबाल जैसा लाहौर में हुआ, कुछ हमारे खिलाड़ी लाहौर में उतरे, कुछ इस्लामाबाद में उतरेंगे, तो जैसे पूरा मुल्क अपने अपने कामयाब सितारों के इस्तकबाल के लिए निकल आया है और इस्तकबाल कर रहा है। और यही जिंदा कौमों की निशानी होती है। एक ऐसा मुल्क जहां इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, एक ऐसा मुल्क जिससे बहुत से ममालिक खेलने से इनकार कर देते हैं, गैर मुल्की टीमें नहीं आती, मगर कोई बात नहीं, जब पाकिस्तान टीम बाहर गई तो बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त दिया। इंग्लैंड को शिकस्त दी, श्रीलंका को शिकस्त दी और फिर भारत को भी शिकस्त दी। न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि उनसे उनका टाइटल जो है जिसका वो दिफा कर रहे थे वो ले उड़े और एक शानदार शिकस्त दी, शानदार कामयाबी हासिल की। तो ये सूरत हाल है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। जी बिलाशुबा आपने सही कहा खिजर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जिस तरह आपने कहा, चैंपियंस के चैंपियन का लक़ब हासिल करके पहुंचे हैं, चैंपियन ट्रॉफी उठा के आए हैं, फतह के झंडे गाड़ के आए हैं। और आपको ये बताएं कि इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से धूल चटाई है पाकिस्तान के हरीफ हिंदुस्तान को, जो कि गरूर में मुब्तला था अपनी बैटिंग लाइन पर, अपनी टीम को फेवरेट करार देता था। पाकिस्तान ने उसको चारों शानुचित किया। ये अगर कहा जाए कि छठी का दूध याद दिलाया तो सही होगा, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आउट क्लास किया हिंदुस्तान को, ना सिर्फ बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, हर फील्ड के अंदर। और यही वजह है कि आज सरफराज जो है उन्होंने पाकिस्तान को सरफराज किया। और जिस तरह कि हमेशा उनके लिए कहा जाता है कि सरफराज धोखा नहीं देंगे, उन्होंने धोखा नहीं दिया। अच्छा खिजर,
खिजर से भी हम जानते रहेंगे। वकार अब्बास हमारे नुमाइंदे जो कि मौजूद हैं इस वक्त सरफराज के घर के बाहर। वकार, ये बताइए, जैसा कि आपने बताया कि बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, एक बहुत तवील झंडा भी लेकर लोग जो है इस्तकबाल के लिए इंतज़ार कर रही हैं। फैमिली से आपकी बात हुई, बिलाशुबा फ़ख्र महसूस कर रहे होंगे, घर वालों को भी सरफराज ने सरफराज कर दिया आज बिल्कुल फैमिली से भी मीडिया की बात हुई थी, हमारी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि सरफराज जो ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आ रहे हैं, उन्होंने पूरी टीम को ही नहीं, पाकिस्तान को ही, पूरे पाकिस्तान को सरफराज किया है। अभी घर के बाहर बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे लोग मौजूद हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज भी मौजूद हैं जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए भी तैयार हैं। लोग जो है यहाँ पे ग्रीन शर्ट खुसूसी तौर पे पहनकर आए हैं। इसके अलावा घर के अतराफ भी पाकिस्तानी परचम लगाए गए हैं और यहाँ पे एक साउंड सिस्टम भी रखा गया जिसके ऊपर जो पाकिस्तानी तराने हैं और मिली नगमे हैं वो बजाए जा रहे हैं और जबरदस्त जोश व खरोश का माहौल है। तमाम आवाम को इंतजार है कि वो यहाँ किसी तरह एक बार एक झलक सरफराज अहमद की देख लें और उनके साथ एक सेल्फी खिंचवा लें और उनको एक बार बजाते खुद मुबारकबाद दें कि इतनी बड़ी पाकिस्तानी टीम के लिए उन्होंने कामयाबी समेटी है। जी ठीक, बिलाशुबा इस वक्त जो है उनके घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे और हर शख्स जो है इंतज़ार कर रहा है उन घड़ियों की जिस वक्त सरफराज अहमद की एक झलक उन्हें दिखाई दे और वो अपने उस हीरो को देख सके। खिजर, ये बताइए, लोग तो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, अभी रैली की सूरत में जाएंगे या कोई रास्ता क्लियर किया जाएगा? सरफराज बिलाशुबा एक तवील सफ़र करके आए हैं, क्या कहा जा रहा है मैनेजमेंट का, किस तरीके से सरफराज जो अपने घर तक पहुँचेंगे? जी, सरफराज की जहाँ तक आमद का पहले से बता दिया गया था, यहाँ पर इंतजाम वगैरह मुकम्मल कर लिए गए थे। सूबाई वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल के मुताबिक उनको प्रोटोकॉल के जरिए एक आला प्रोटोकॉल दिया जाएगा और उसके तहत ही उनको एयरपोर्ट से उनके घर तक लाया जाएगा और यहाँ पे उनका शानदार इस्तेकबाल किया जाएगा, आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा, जबकि उनके साथ सूबाई वज़रा भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। एयरपोर्ट पे भी जैसे कि हम देख चुके हैं कि तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे और सरबराहान की जमातों के भी वहाँ पे पहुंचे हैं। एमकेएम पाकिस्तान के भी लोग, पीटीआई के लोग के भी रहनुमा वहाँ पर पहुंचे हैं और सूबाई हुकूमत के भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं। सूबाई वज़ीर खेल भी वहाँ मौजूद हैं जो उनके साथ उस प्रोटोकॉल का हिस्सा होंगे और वो प्रोटोकॉल का हिस्सा यहाँ सरफराज अहमद के घर तक उनके साथ आएगा और यहाँ पे जबरदस्त सेलिब्रेशन की जाएंगी और सूबाई वज़ीर दाखिला की जानिब से उनको फूलों का गुलदस्ता भी जो कि खुसूसी तौर पर तैयार कराया गया है वो भी उनको यहाँ पर पेश किया जाएगा। जी ठीक, बिलाशुबा उनको गुलदस्ता भी पेश किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, लाहौर में तो रेड कार्पेट भी बिछाया गया और सलामी भी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, शहर कायद के अंदर भी कुछ ऐसा इंतजाम वगैरह किया गया है? जी बिल्कुल, एयरपोर्ट पे पुलिस का दस्ता जो है वो उनको यहाँ पे सलामी पेश करेगा और उसके बाद जो उनका काफिला है एक रैली की सूरत के अंदर यहाँ पे उनको लेके आया जाएगा जिसमें तमाम जो सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं और सबसे बड़ी बात जो क्रिकेट लवर्स हैं वो भी उनके साथ ही होंगे और वो यहाँ तक उनके घर तक आएंगे जहाँ पे जबरदस्त सेलिब्रेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली गई हैं और जब लोग वहाँ से भी आएंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद इन तंग गलियों के अंदर आ जाएगी और यहाँ पे फिर सेलिब्रेशन होगी। वो घर पे पहुंचेंगे, अपने तमाम अहले मोहल्ला से मिलेंगे और उनको मुबारकबाद उनसे वसूल करेंगे, उनको पेश भी करेंगे। जी ठीक, अच्छा, वकार से हम जानते हैं, वकार ये बताइएगा, आप इस वक्त घर के बाहर मौजूद हैं, बड़ी तादाद में लोग पहले ही मौजूद हैं और जैसा खिजर बता रहे हैं कि रैली की सूरत में मजीद लोग आएंगे, ये घर के हवाले से बताइएगा, सरफराज का घर कहाँ पर मौजूद है और ट्रैफिक की सूरत हाल बिलाशुबा डिस्टर्ब हुई होगी इस तमाम सूरत हाल में? जी, अब तक तो जैसे सुबह के औकात हैं तो अभी तो ट्रैफिक का ऐसा मसला नहीं होगा, मगर अगर देर से आते हैं, अगर आने में उनको यहाँ देर होती है तो थोड़ा बहुत मसला हो सकता है। सरफराज के घर जो बफर जोन में मौजूद है यहाँ पर उनको रोड से अंदर आना पड़ेगा जो तकरीबन इतना ज्यादा कुशादा रास्ता नहीं है, तो यहाँ पे यकीनन जो शायकीन यहाँ पे मौजूद है उनको थोड़ी परेशानी दरपेश हो सकती है, मगर जो जोश और वज़ला नजर आ रहा है लोगों के अंदर वो ऐसा नहीं लगता कि वो यहाँ से किसी किस्म का रास्ता देने पे तैयार होंगे। वो सिर्फ सरफराज को देखने के लिए बेताब हैं और उन्हें उस चैंपियंस ट्रॉफी की एक झलक देखने के लिए बेताब हैं। अच्छा, ये जो इनके घर के बाहर लोग मौजूद हैं, ये इनमें बिलाशुबा इनके अजीज़ व अकारिब, इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके मोहल्लेदार तो होंगे या दूसरे इलाकों से भी शहर कायद के लोग जो है इस्तकबाल करने के लिए इस वक्त घर के बाहर सरफराज के मौजूद हैं? अजी यूँ क्या कहा जाए, ज्यादा बात है वो पूरे कराची से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सिर्फ अहले मोहल्ला ही नहीं कह सकते, गली वाले तो अफराद यहाँ पे मौजूद हैं ही, अतराफ के इलाकों से भी यहाँ पे आए हैं लोग जो उनकी सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हुए हैं और जो नगमे यहाँ पे बजाए जा रहे हैं उसके ऊपर रक्स कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं सरफराज अहमद के यहाँ पे पहुंचने का।
कि वो यहाँ एक झलक उनकी देखें और चैंपियंस ट्रॉफी को अपने हाथ में लेके उनको भी मुबारकबाद दें उनकी। ठीक। अच्छा खिजर, ये बताइएगा, जिस तरह कि आपने पहले कहा कि रमज़ान है और इसके अलावा सहरी के तकरीबन औकात में जो है सरफराज अहमद का जो तैयारा था वो भी लैंड किया, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। शायकीन का क्या कहना है, क्या ऐसी चीज़ है कि वो सहरी के इस मौके पर भी जो है अपने इन हीरोज़ को वेलकम करने के लिए पहुँचे? क्या तासुरात हैं शायकीन के? जी बिल्कुल, शायकीन के तासुरात देख सकते हैं कि यही कहना है कि एक शानदार कामयाबी है और एक ऐसी कामयाबी कि जिसको दुनिया ने तस्लीम किया है, जिसको यकीनी तौर पर जब दुनिया भर के कैप्टन ने सराहा है, दुनिया भर के एक्सपर्ट ने सराहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने कामयाबी समेटी है, तो लोग यही कह रहे हैं कि इस कामयाबी को ये खराज तहसीन पेश करते हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में आए हुए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, सब्ज लाली परचम इन्होंने उठाए हुए हैं और यही कहना है कि क्रिकेट में जो कामयाबी हासिल की है कौमी टीम ने, वो बेसाली है और लड़कर हर मैच लड़कर जीते और यकीनी तौर पर लोगों की दुआएं भी थी। यही लोग थे जो दुआएं कर रहे होते थे, शायद इन्हीं की दुआओं की वजह से फखर जमान का कैच हुआ मगर वो नो बॉल हो गई, शायद इन्हीं की दुआओं की वजह से बॉल विकेट पे तो लगी, हफीज जब बोल्ड हुए मगर बेल सही गिरी, तो ये वो शायद इन सब की दुआएं थी कि जिससे इनकी दुआओं ने और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेहनत ने जो है आज चैंपियंस ट्रॉफी यकीनी तौर पर यहाँ पर पहुंच चुकी है। और हम वो वक्त नहीं भूल सकते जब चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज से कबल दुनिया भर में चैंपियंस ट्रॉफी का विजिट करवाया जा रहा था, तो यही चैंपियंस ट्रॉफी जब कराची पहुंची थी तो मुख्तलिफ लोगों ने इसको लाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। शाहिद आफरीदी, यूनुस खान और मिसबाह उल हक जैसे बड़े नामों ने इन चैंपियंस ट्रॉफी को हाथ में उठाया था और यही कहा कि सरफराज में ये एबिलिटी है कि वो अपनी टीम को लड़वा भी सकते हैं और जितवा भी सकते हैं, तो वो उस पर पूरा उतरे हैं। और सरफराज का जो एक अंदाज है सेलिब्रेशन का, वो देखने के लिए लोग यहाँ जमा है। सरफराज अहमद पहुंच तो चुके हैं मगर यहाँ पर लोगों की इतनी बड़ी तादाद है कि शायद इंतजामिया ने अब उन्हें अंदर अभी तक लॉन्च में रोका हुआ है और आगे लाया नहीं जा रहा और उम्मीद की जा रही है कि एक बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में कोशिश की जा रही है उनके घर तक ले जाया जाए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और हर जगह नारे ही नारे, हर जगह पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं बुलंद हो रही हैं। एयरपोर्ट पर बहुत शोर है, शोर शराबा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं और अपने इन सितारों को जो कि सरफराज अहमद और रोमान रईस, उन्होंने एक मैच खेला मगर बहरहाल स्पॉट का तो हिस्सा थे और उन दोनों का इस्तेमाल करने के लिए मौजूद हैं और सरफराज के नारे लग रहे हैं। जी हाँ, सरफराज के नारे लग रहे हैं। ये भी बताइएगा खिजर, आम तौर पर जब अहम शख्सियात जो है एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं तो मीडिया को जगह दी जाती है जो बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर उनसे बात कर सके। क्या एयरपोर्ट पे ऐसा कोई इंतजाम किया गया या सरफराज अपने घर जाकर कौम से बात करेंगे, खिताब करेंगे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इस बार वैसे तो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मीडिया का दाखिला बंद है और आज भी जो है वो मीडिया को उस तरह से इजाजत नहीं दी गई कि वो आके अंदर से बराह रास्त नशरियात दिखा रहे होते। तो ये एक है कि जो है मुकम्मल तौर पर यहाँ से बराह रास्त नशरियात नहीं दिखाई जा रही मगर जो फुटेजेस हम बना रहे हैं, दे रहे हैं, अपनी नाज़रीन को कोशिश कर रहे हैं दिखाएं। मगर जब एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, कॉन्वॉय बनेगा, रैली की सूरत बनेगी, तो यकीनी तौर पर वो देखेंगे और सरफराज अहमद के घर पर इस वक्त लोग यकीनी तौर पर इंतजार कर रहे होंगे। मगर पहले सरफराज यहाँ से निकले, एयरपोर्ट के बाहर जाएं, उनके जो इतने शायकीन हैं, रात के अंधेरे से सुबह का जो उजाला है वो आता जा रहा है और पाकिस्तानी कप्तान भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है मगर इंतजार करना होगा कि वो बाहर आए तो लोग उसका किस तरह इस्तेमाल करें। जोश बहुत है यहाँ पर, जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल और लोकल फ्लाइट से लोग आए हैं उन्होंने भी तर्क कर दिया है अपने घरों को जाना और वो कह रहे हैं कि हम भी इस सेलिब्रेशन में शामिल हो जाएंगे। और सरफराज अहमद इस वक्त लोगों के दरमियान है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश यही की जा रही है कि सरफराज को फ्लैग उठाएं। ठीक, खिजर आप मौजूद हैं इस वक्त एयरपोर्ट पर। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वकार अब्बास जो कि मौजूद हैं इस वक्त सरफराज अहमद के घर के बाहर। वकार से जानते हैं, वकार ये बताइएगा वैसे एयरपोर्ट से
सरफराज के घर तक का रास्ता कितने दूर है, कितनी देर लगती है आमतौर पर आने में? और अभी तो बिलाशुबा यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है काफी टाइम लगेगा क्योंकि रैली की सूरत में आएंगे। जी बिल्कुल, अगर रैली की सूरत में नहीं आते तो तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुंच सकते थे, मगर अब जैसा कि एक प्रोटोकॉल उनको बाकायदा दिया जा रहा है तो उसके तहत यहाँ पे पहुंचने में कतई तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कितनी देर में पहुंचेंगे। 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है, और वो कितनी रफ्तार से वो काफिला यहाँ पे आता है, उसमें कितने शुरा हैं उस रैली के अंदर, ये चीजें भी देखनी होगी। अभी सरफराज अहमद एयरपोर्ट पे ही है, वो रैली जो तरतीब दी जाएगी वो कितनी लंबी होगी, और फिर यहाँ जो कंजेस्टेड एरिया है सरफराज अहमद के घर के तरफ का, और वहाँ से वो कितने देर के अंदर घर पहुँचते हैं, तो उसे तकरीबन काफी वक्त लग जाएगा। मगर यहाँ देखते हैं कि यहाँ अब भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है, और शायकीन क्रिकेट जो है, क्रिकेट लवर्स जो है, सरफराज अहमद को एक झलक देखने की एयरपोर्ट पे नहीं देख सके, वो उनको घर पे देखने के लिए यहाँ पे उनके आने का सिलसिला जारी है, और वही जोशो खरोश वही वलवला उनके अंदर मौजूद है जो एयरपोर्ट पे मौजूद शायकीन का। जी अच्छा वकार, ये भी बताइएगा, जैसा आपने बताया कि बड़ी तादाद में शायकीन मौजूद है और मजीद भी आ रहे हैं, आपकी बात हुई, क्या तासुरात हैं? क्या अगर कोई शायकीन जो है सरफराज से मौका मिल जाए सेल्फी का या बात करने का, किस तरीके से शायकीन जो है मुबारकबाद देने के लिए इस वक्त इंतजार कर रहे हैं? जी, यहाँ जो अहले मोहल्ला हैं सरफराज अहमद के, वहाँ उनकी खवातीन से बात हुई, उनका तो कहना था कि हम सरफराज अहमद को सेल्फी लेकर फिर ही मुबारकबाद देंगे, उनकी ट्रॉफी उनके हाथ में होगी, हम उनके साथ होंगे, इस तरह सेल्फी लेकर ही हम उनको मुबारकबाद देंगे। जबकि दीगर जो अफराद हैं उनकी भी तमन्ना है, उनकी ख्वाहिश है, और वो चाहते हैं कि सरफराज अहमद के साथ हमें एक सेल्फी हो, या उन्हें वजह खुद हम मुबारकबाद दे सकें या उनके साथ तस्वीर खिंचवा सकें। ठीक वकार, इंतज़ार करना पड़ेगा अभी बिलाशुबा, और जिस तरह के हमारे नुमाइंदे खिज़र आज़म ने बताया कि रात के अंधेरे से अब सुबह का उजाला जो है होता जा रहा है, और सरफराज अहमद भी एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं। उसी तरीके से जिस तरह एक सूरज जो है वो तुलू होता है, सरफराज भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए हम यही दुआ करेंगे कि उसी तरीके का एक सूरज तुलू हो और पाकिस्तान उसी तरीके से राज करे जिस तरह 1992 में उसने वर्ल्ड कप जीता, अब चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज की क़यादत में जीती, और ये फतवाहत का सिलसिला जो है यूं ही जारी रहे, यूं ही कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करते रहें, कौम को सरफराज करते रहें, और कौम हमेशा यही बार बार कहती रहे कि सरफराज धोखा नहीं देगा। जी हाँ, आपको हम मनाज़िर भी दिखा रहे हैं एयरपोर्ट के, जहाँ पर इस वक्त सरफराज मौजूद हैं। कराची एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है, खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है, उनके हक में नारे लगाए जा रहे हैं, सिंधी टोपी पहनाई गई, अजरक डाली गई, सिंध के कल्चर की जो अक्कासी करती है। इसके अलावा जो गवर्नर सिंध हैं मोहम्मद ज़ुबैर, उनकी जानिब से फूलों के गुलदस्ते भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा मेयर कराची वसीम अख्तर, वज़ीर खेल भी वहाँ पर मौजूद हैं। तमाम अहम शख्सियात भी इस वक्त सरफराज का ऐसे इंतज़ार कर रही हैं जैसे एक हीरो का किया जाना चाहिए, और सरफराज अहमद को अब एक रैली की सूरत में उनके घर लेके जाया जाएगा। खिज़र आज़म एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। खिज़र, क्या कहेंगे, क्या शायकीन के तासुरात हैं? बिलाशुबा दीदनी होंगे इस वक्त ये मनाजिर जो कि कराची एयरपोर्ट पर हैं। खिज़र से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। हम जैसे ही हमारा राब्ता होगा हम जानेंगे अपने नुमाइंदों से, पल पल की खबर आपको देंगे। कराची एयरपोर्ट पर इस वक्त बड़ी तादाद में आवाम मौजूद है, और ये मनाजिर है सरफराज के घर के बाहर, जहाँ पर एक तवील पाकिस्तान का परचम भी लाया गया है ताकि सरफराज अहमद को जो है वो खिराज तहसीन पेश किया जाए। और आपको बताएं कि इस वक्त बड़ी तादाद में लोग शायकीन क्रिकेट जो मौजूद हैं उनके घर के बाहर। वकार, बिलाशुबा मनाजिर दीदनी होंगे, लोग जो हैं उनके हक में नारे भी लगा रहे होंगे, और एक फेस्टिवल सा नजर आ रहा होगा आपको सरफराज के घर के बाहर, क्या कहेंगे इस पर? आज बिल्कुल, सरफराज अहमद के सामने और अतराफ के घर जो हैं उन सब की बैल्कनीज और उनकी छतों के ऊपर जो रिहायशी है वो तमाम मौजूद हैं। रात जैसे हम देख रहे हैं मौजूद हैं, उनके हाथों में पाकिस्तानी परचम है जिनको लहरा रहे हैं, और लहरा के इंतजार कर रहे हैं कि सरफराज अहमद यहाँ पे ट्रॉफी लेकर आएंगे, और यहाँ पे जबरदस्त वो उनको खराज अकीदत पेश करेंगे, सेलिब्रेशन होंगी और उनको मुबारकबाद दी जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मर्द हज़रात के अलावा ख़वातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद है जो सरफराज अहमद का इंतजार कर रही है। उनका कहना था कि सरफराज अहमद ने ना धोखा दिया है, ना देंगे, और चैंपियंस ट्रॉफी का जो वादा किया था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत का पाकिस्तान लेकर आएंगे,
वो वादा वफा किया है उन्होंने और वो चैंपियंस ट्रॉफी लेकर यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक, बिलाशुबा सरफराज ने जो वादा किया था वो पूरा किया, और जैसा कहा जाता है कि सरफराज धोखा नहीं देंगे, सरफराज ने धोखा नहीं दिया। सरफराज ने पाकिस्तान को सरफराज किया और चैंपियंस के चैंपियन बनकर आए, फतह के झंडे गाड़े और हराया भी तो पाकिस्तान के उस हरीफ को जो हमेशा दावा करता है, ताना देता है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते जितने उनके पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका गरूर खाक में मिला और उनका तकब्बुर और गरूर तोड़ा इन पाकिस्तानी हीरोज़ ने जो कि ओवल के मैदान में छाए रहे। और अगर बात की जाए बॉलिंग की तो बॉलिंग के मैदान में जो है उनको पछाड़ के रख दिया, चारों शाह ने चित किया, छठी का दूध याद दिलाया। और अगर बात की जाए बैटिंग की तो बैटिंग में भी उनको मार मार के उनकी दुर्गत बनाई, धूल चटाई। और इसके अलावा आपको बताएं कि फील्डिंग के मैदान में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो काफ़ी पुरजोश और सरगर्म दिखाई दिए और इस तमाम सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान को फतह दिलाई। अनबीटेबल होकर जो है सरफराज अहमद चैंपियंस के चैंपियन बन के ओवल में और पूरे बरतानिया के मुख्तलिफ ग्राउंड में मुख्तलिफ टीमों को हरा के वहाँ पे फतह के झंडे गाड़ के पहुँच चुके हैं शहर कायद। हमारे नुमाइंदे खिजर आजम जो कि एयरपोर्ट में मौजूद हैं और पल पल की खबर से हमें आगाह कर रहे हैं। खिजर, बताइएगा आप क्या मनाजिर है, क्या सरफराज अहमद का कॉन्वॉय जो उनके घर की जानिब जाएगा वो चल पड़ा है या अभी भी सरफराज एयरपोर्ट में ही मौजूद है? जी बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त जो है वो शदीद नारेबाजी की जा रही है और हर कोई जो है वो सरफराज की जानिब जो है वो बढ़ रहा है और हर कोई जो है वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहा है। और यहाँ पर जो है वो सरफराज अहमद इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं और लोग उनके इर्द गिर्द जमा है, नारेबाजी कर रहे हैं और यही कहना है सबका कि वो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। न सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि कैप्टन को इस वक्त जो है वो रिसीव करने आए हैं, वो खुश है। काफी ज्यादा लोगों में जोश खरोश दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो कि तो रात के अंधेरे से लोग आए हुए थे, अब दिन का उजाला होता जा रहा है और लोगों का जज्बा है कि वो कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, लोगों का जज्बा कम नहीं बल्कि बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे सरफराज लोगों में आ रहे हैं मजीद भी उनका जो है जोश और खरोश भी बढ़ता जा रहा होगा। ये बताइएगा क्या इंतज़ामिया का कहना है, क्या कोई टाइम फ्रेम वगैरह रखा कि कब तक सरफराज को पहुंचाया जाएगा? या जिस तरीके से अवाम का रश तो बढ़ता जा रहा है, हर शख्स की ख्वाहिश भी यही है कि सरफराज के साथ तस्वीर खिंचवाएं, उनसे मिलें, उन्हें मुबारकबाद दें। इंतज़ामिया क्या कहना है कि जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलने देंगे या कोई टाइम फ्रेम भी रखा है उन्होंने? अबे यार मेरे पास नहीं आ रही है। हमारे नुमाइंदे खिजर आजम और वकार अब्बास से हम जान रहे थे। वकार अब्बास जो कि घर के बाहर मौजूद हैं और खिजर आजम जो कि एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं और सरफराज जो कि सरफराज होकर वतन वापस आ रहे हैं। जी हाँ, चैंपियंस के चैंपियन। और आपको ये बताएं कि आईसीसी बेस्ट 11 के कप्तान भी इनको जो है नामजद किया गया। आईसीसी ने पूरी दुनिया की मुख्तलिफ टीमों में से एक ही शख्स उनको नजर आया, वो है सरफराज जो कि कप्तानी कर सकता है, किसी भी टीम को जो है फतह दिला सकता है और यही सरफराज ने किया और इसी वजह से शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में उनका इंतज़ार कर रहे हैं। सरफराज अहमद का तैयारा कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया। रोमान रईस भी उनके हमरा एयरपोर्ट पर थे। लोगों की बड़ी तादाद ने कौमी हीरोज़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, मेयर कराची वसीम अख्तर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं और सरफराज अहमद की कराची एयरपोर्ट आमद के मौके पर बड़ी तादाद में शायकीन मौजूद थे जो उनके हक़ में नारे लगा रहे थे और उनके हक़ में ना सिर्फ नारे लगाए बल्कि बड़ी तादाद में लोगों की ख्वाहिश यही है कि वो सरफराज के साथ सेल्फी खिंचवाएं या वो सरफराज को खुद बजाते खुद जो है मिलकर मुबारकबाद दे सकें। सरफराज अहमद को एक कॉन्वाय, एक रैली की सूरत में जो है उनके घर लेके जाया जाएगा और बड़ी तादाद में, इस तरह हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि शायकीन क्रिकेट रात से ही एयरपोर्ट पहुंच चुके थे सरफराज अहमद की एक झलक देखने के लिए, अपने हीरो को देखने के लिए। और ये शायकीन
क्रिकेट जो है अब इस रैली के ज़रिए सरफराज अहमद के घर पहुँचेगी, जहाँ पे बड़ी तादाद में जो है पहले से ही लोग शायकीन जो है उनके फैंस उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और इन हीरोज़ का इंतज़ार करना बनता भी था, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को सुरखरू किया, पाकिस्तान को सरफराज किया। और आपको ये बताएं कि इस वक्त बड़ी तादाद में लोग एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे खिज़र आज़म एयरपोर्ट पे हैं, कराची एयरपोर्ट पर, जानते हैं क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर वो इस वक्त देख रहे हैं। बताइएगा खिज़र आज़म, सरफराज और रुमान रईस दोनों जो हैं वो एक साथ ही पहुंचे हैं एयरपोर्ट से, क्या बाहर निकल चुके हैं या अभी भी एयरपोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर ही मौजूद हैं सरफराज? नहीं जी, बिल्कुल एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में मौजूद है। सरफराज अहमद कोशिश कर रहे हैं कि उनकी गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाया जाए, मगर लोग जो है वो उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द जमा है और ट्रॉफी जो है वो अपने साथ लेकर आए हैं पाकिस्तानी कैप्टन, और लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। काफी अरसे बाद एक ही ये सेलिब्रेशन देखने में आ रही है। इससे कबल हमने देखा था कि जब पाकिस्तान जो है वर्ल्ड T20 2009 में जीता था, तो यूनुस खान के इस्तकबाल के लिए लोग इस तरह जमा हुए थे। और शायद ऐसी ही कुछ यादें जब 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था, ये एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान को खुशी मिली है जब इंटरनेशनल क्रिकेट कई सालों से पाकिस्तान में नहीं है। बहुत सारे मुमालिक पाकिस्तान से खेलने से इनकार करते हैं, मगर अब जब मेगा इवेंट में पाकिस्तान से टकराए तो यकीनी तौर पर उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी कौम जिसको खुशियों की तलाश रहती है, तो एक बड़ी खुशी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दी। इसका क्रेडिट यकीनी तौर पर टीम के तमाम ही मेंबरान को जाता है। हर किसी का रोल था, हर किसी की जो है मेहनत थी, चाहे वो जूनियर प्लेयर्स हो और चाहे वो नए प्लेयर्स हो। तकरीबन 4 प्लेयर्स ने चैंपियंस ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया है और चारों के चारों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। शुरू में कुछ सीनियर से शिकायत थी, मगर आखिरी लम्हात में, आखिरी इनिंग्स में, आखिरी मैचेस में सीनियर्स ने भी अपना रोल प्ले किया। तो टीम बनकर खेले, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सभी में जबरदस्त अंदाज में पाकिस्तान टीम एक्टिव दिखाई दी। और यकीनी तौर पर ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए, और इस अच्छी खबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ, बिलाशुबा जिस तरह आपने कहा कि तमाम सेक्शंस में, तमाम फील्ड्स में पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल पेश किया, और इसी की मुनासबत से जो है कप्तान को क्रेडिट जाता है कि एक यूनिट बनाया सरफराज ने पाकिस्तानी टीम को, और तमाम खिलाड़ियों ने जो है वो जान मारी। जिस तरह कि आपने कहा कि सीनियर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे, सीनियर्स ने भी परफॉर्म किया, नए खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस दिया, और इसी वजह से सरफराज की इस कप्तानी को देखते हुए ICC ने भी बेस्ट 11 की जो टीम बनाई उसमें सरफराज को कप्तान जो है वो चुना है। आप क्या कहेंगे? इसी वजह से शायद लोग सरफराज को हीरो मानते हैं, चैंपियंस का चैंपियन आज दुनिया मान रही है और लोग उनके इंतजार में खड़े। खिज़र से गालिबन हमारा राब्ता जो है मुनक़ता हो गया। हम सरफराज के हवाले से बात कर रहे थे। सरफराज की गाड़ी इस वक्त एयरपोर्ट से निकल रही है और आप देख सकते हैं ये मनाजिर शहर कायद के कराची एयरपोर्ट के, जहां पर वेलकम किया जा रहा है कप्तान को, वेलकम किया जा रहा है उस चैंपियन को जिसने बरतानिया की सरजमीन पर फतह के झंडे गाड़े और हर बड़ी टीम को शिकस्त दी। जी हां, 8वें नंबर की टीम थी पाकिस्तान, सबसे कमजोर टीम तस्वुर की जा रही थी, और पहला मैच हिंदुस्तान से ही हुआ, भारत से हुआ, जिसमें भारत ने 124 रन से शिकस्त दी। और ये कहा जा रहा था कि ये टीम शायद 1 या 2 मैच ही खेल पाएगी, लेकिन कम बैक करना पाकिस्तानी टीम की हिस्ट्री है, पाकिस्तानी टीम की तारीख है, और पाकिस्तानी टीम जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है कि अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन सरफराज ने इस टीम को काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल बना दिया था। बड़ी तादाद में जो कि पंडित थे मैच के, वो भी ये कहने लगे थे कि पाकिस्तानी टीम कुछ भी कर सकती है। हिंदुस्तान के अपने बड़े बड़े स्टार्स, खिलाड़ी ये मान रहे थे कि सरफराज अहमद की क़यादत में ये टीम किसी को भी पछाड़ सकती है, और वही किया, चारों शाने चित किया। हर महाज में, हर फील्ड में सरफराज अहमद ने भारतीय टीम को जो है धूल चटाई, और इसी वजह से आज सरफराज अहमद के चाहने वाले, उनके शायकीन बड़ी तादाद में उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। सरफराज अहमद को जो है सिंधी टोपी और अजरक भी पहनाई गई, फूलों के गुलदस्ते फराहम किए गए, खिराज तहसीन पेश किया गया, सलामी दी गई और एक पुरतपाक इस्तकबाल किया गया सरफराज अहमद का। सरफराज जिन्होंने कौम को सरफराज किया, जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सरफराज किया, वो क्रिकेट टीम जिसके मुल्क में आकर दूसरे ममालिक की टीमें खेलती नहीं थी, जिसके साथ पाकिस्तान के साथ खेलते हुए दूसरे ममालिक को जो है मसाइल होते थे और वो अजीब व गरीब से
सवालात पैदा करते थे। इसके बावजूद इस टीम ने, इस कौम ने ये साबित किया कि इसके अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ये हर तरह की सूरत हाल से लड़ सकती है और उन्हीं सूरत हाल से निमट के, लड़ के, उन्हीं हालात से लड़ के जो है ये टीम और ये कौम आगे आई, सामने आई और दुनिया के अंदर चैंपियंस के चैंपियन बने हैं। सरफराज अहमद ट्रॉफी लिए हुए पहुंच चुके हैं शहर कायद, उनके अपने शहर में, और बड़ी तादाद में लोग जो हैं अपने इस हीरो को वेलकम करने के लिए ना सिर्फ एयरपोर्ट में मौजूद थे बल्कि एयरपोर्ट से अब इनके घर की जानिब भी जाएंगे। आपको हमने मनाज़िर दिखाए जहां से सरफराज अहमद एयरपोर्ट से बहुत ही मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता सबसे मुबारकबाद समेट के अपनी गाड़ी तक पहुंचे और अब उनकी गाड़ी वहां से जो है वो शायद निकल चुकी है। इसी हवाले से जानेंगे अपने नुमाइंदे खिजर, अगर आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं तो बताइएगा, क्या सरफराज अहमद कराची एयरपोर्ट से निकल पड़े अपने घर की जानिब? गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया हमारे नुमाइंदे खिजर आजम से। आपको बताएं कि सरफराज, जिन्होंने पूरी कौम को सरफराज किया, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सरफराज किया, वो वतन वापस पहुंच चुके हैं और बिलाशुबा वो भी अपने घर वालों से इस वक्त मिलने के लिए बेताब होंगे क्योंकि पूरी कौम ने जो है उनके लिए दुआएं की, ख़ुसूसन उनके अहले खाना ने, उनके मोहल्लेदारों ने, उनके दोस्त अहबाब अजीज़ व अकारिब ने, और ये पूरी कौम की दुआएं ही थी। जिस तरह के सरफराज कहते हैं कि अल्लाह की मदद थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ये चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुआ और पूरी कौम की दुआओं की बदौलत भी ये ट्रॉफी जो है पाकिस्तान पहुंची है। और खिजर से एक मरतबा फिर हमारा राब्ता हुआ, खिजर से जानेंगे। खिजर बताइएगा, आप क्या सरफराज अपनी घर की जानिब रवाना हो चुके हैं? जी बिल्कुल, सरफराज अहमद जो कि अपने घर की जानिब रवाना हो चुके हैं और इस वक्त जो है वो एयरपोर्ट से डायरेक्ट जो है वो घर के लिए रवाना हुए हैं। तो यहाँ पर जो है जो लोग इस्तकबाल के लिए खड़े थे उन्होंने भी सरफराज अहमद की गाड़ी का रुख कर लिया है और इस वक्त तो जिस तरह से इत्तलात यही है कि उनके घर पर जो है बड़ी तादाद में लोग जमा है और यहाँ पर जो है एयरपोर्ट पर से सरफराज अहमद जो कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ गए थे और लोगों के दरमियान से बड़ी मुश्किलों से सरफराज को निकाला गया है और अब सरफराज अपनी गाड़ी में बैठकर घर की जानिब रवाना है। चैंपियंस ट्रॉफी के साथ है और यकीनी तौर पर एक अच्छी सेलिब्रेशन है। यहाँ पर जिस तरह से लोगों का जज्बा था वो दीदनी था। लोगों का यही कहना था कि वो अपने कप्तान को वेलकम करने के लिए आए हैं। इस तरह पूरी टीम के हक में नारे लग रहे थे, यहाँ पे फखर जमान के हक में नारे लग रहे थे, हसन अली के हक में नारे लग रहे थे, सरफराज अहमद के हक में नारे लग रहे थे और पाकिस्तान टीम के हक में नारे लग रहे थे। जी हाँ, बिलाशुबा नारे लग रहे हैं हक में पाकिस्तानी टीम के और सरफराज के हक में, और सरफराज अपने घर की जानिब अब रवाना है। खिजर आजम बहुत शुक्रिया। एयरपोर्ट के हवाले से हमें तफसीलात से आया कर रहे थे और जिस तरह एयरपोर्ट पे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और वहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट मौजूद थे, उनके फैंस मौजूद थे, उन्होंने सरफराज अहमद को ना सिर्फ करीब से देखा बल्कि उन्हें मुबारकबाद दी, उन्हें वेलकम किया, उनके हक में नारे लगाए, उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। उसी तरह एक बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट, सरफराज के फैंस जो हैं उनके घर के बाहर मौजूद हैं। पूरे शहर कायद से लोग जो हैं उनके घर के बाहर मौजूद हैं और एक फेस्टिवल नज़र आ रहा है इस वक्त सरफराज के घर के बाहर। जिस तरह के हमारे नुमाइंदे ने बताया, वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं मौजूद हैं, जिनमें ना सिर्फ मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, तमाम लोग मौजूद हैं और वहाँ पर बाकायदा मिली तराने जो हैं वो गाए जा रहे हैं और बहुत बड़ा एक पाकिस्तानी परचम भी लाया गया है। सरफराज अहमद के हक में नारे लगाए जा रहे हैं। वो सरफराज जिनके बारे में कहा जाता है कि सरफराज कभी धोखा नहीं देता, वो सरफराज जिसने पाकिस्तान को सरफराज किया, वो सरफराज जिसने पाकिस्तान की बिखरी हुई टीम को एक यूनिट बनाया और उस पाकिस्तानी टीम जो कि 8वें नंबर पर थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि शायद ये 1 या 2 मैचेस की मेहमान है, उस टीम ने दुनिया की बेहतरीन टीमों को चारों शाने चित किया। उस टीम ने दुनिया की बेहतरीन टीमों को धूल चटाई और उस टीम ने सबको शिकस्त फाश किया। ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी टीम, भारतीय टीम जो कि हमारा रिवायती हरीफ भी है और बहुत मगरूर है अपनी टीम के हवाले से, अपने खिलाड़ियों के हवाले से, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, चाहे वो बॉलर्स हों, बैट्समैन हों, फील्डर्स हों या खुद कप्तान सरफराज अहमद हो। सरफराज के हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान श्रीलंका से एक मैच जो बहुत ही अहम था, वो तकरीबन हारने वाला था, लेकिन सरफराज अहमद ने वहाँ पर अपनी कायदाना सलाहियतें दिखाई और अकेले डट कर मुकाबला किया और उस मैच
को जितवाया, वो एक विनिंग हीरो के तौर पर सामने आए, एक विनिंग कैप्टन के तौर पर सामने आए, और इसी वजह से सरफराज अहमद के इंतजार में आज लोग जो है मौजूद हैं। वकार अब्बास हमारे नुमाइंदे जो कि इस वक्त सरफराज के घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। वकार, एयरपोर्ट से निकल पड़े हैं, बिलाशुबा लोग इंतजार कर रहे होंगे, इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, क्या तासुरात हैं वहां पर घर के बाहर? वकार, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, बिलाशुबा बहुत शोर है, बहुत लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? सरफराज पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं? जी हाँ, वकार से तो हमारी बात नहीं हो पा रही, लेकिन नाज़रीन आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से लोग वहाँ पर सरफराज के हक में नारे लगा रहे हैं, किस तरह खुशी मनाई जा रही है। एक बड़ी खुशी उस कौम को दी है सरफराज ने और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने, जिस कौम के ऊपर पूरी दुनिया जो है वो कहती है कि यहाँ पर मामलात बहुत ख़राब हैं, यहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं, यहाँ पर कोई क्रिकेट खेलने नहीं आता, अजीब व गरीब से इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, सवालात उठाए जाते हैं, लेकिन उन तमाम तर चीज़ों के बावजूद पाकिस्तानी टीम जो है वो सुरखरू हुई। वकार अब्बास हमारे नुमाइंदे जो हैं मौजूद हैं सरफराज के, और वकार, बिलाशुबा हम भी सुन पाते हैं वो शोर, वो जोश वलवला जो कि इस वक्त सरफराज के घर के बाहर मौजूद है। आप बताइएगा, आप क्या मनाज़िर देख रहे हैं? सरफराज पहुंच गए हैं क्या? वकार, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, एयरपोर्ट से तो सरफराज रवाना हो चुके हैं, क्या वो अपने घर पहुंच चुके हैं या अब चंद ही लम्हों बाद वहां पर जो शायकीन क्रिकेट है उनकी इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं? यहाँ पे अभी बारिश की हुई है, यहाँ पे मौसम भी जबरदस्त खुशगवार हो गया है और यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं बहुत ज्यादा खुश हैं और नारेबाजी कर रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, और इंतजार के अंदर इंतजार कर रहे हैं कि सरफराज अहमद यहाँ पे कब तक आते हैं। और फिर हल्की हल्की फुहार यहाँ पे बरस रही है, इसलिए मौसम की जो गर्मी लगती है यहाँ पे मौजूद थी उसको भी कम कर दिया है, और साइकिल उनके चेहरे भीग गए हैं खुशी से भी और पानी से भी, और इंतजार कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। इसके अलावा साउंड सिस्टम भी मौजूद है, उसके ऊपर ही तेज आवाज के अंदर मिली नफे यहाँ पे बज रहे हैं, लोग यहाँ पे भंगड़े डाल रहे हैं, खुश हो रहे हैं और अब सरफराज अहमद को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का मुबारकबाद देने के लिए बेताब है कि कब सरफराज अहमद यहाँ पे उनके दरमियान मौजूद होंगे। जी हाँ, बिलाशुबा इस वक्त हर शख्स जो है इंतज़ार कर रहा है एक झलक देखने के लिए अपने कौमी हीरो सरफराज अहमद की, जो कि अब से चंद ही लम्हों बाद जो है अपने घर भी पहुंच जाएंगे और उनकी अहले खाना जो है उनका इंतज़ार कर रही हैं। सरफराज भी अपने घर वालों से मिलना चाहते होंगे। अच्छा, ये बताइएगा, आपने बताया कि एक बहुत बड़ा परचम भी वहाँ पर लेके आया गया है, उन लोगों का क्या कहना है, उन शायकीन का क्या कहना है, क्या तासुरात हैं उनके? बिल्कुल, ये सरफराज अहमद से उनके कामयाबी के ऊपर उनका तोहफे के तौर पे दिया जाएगा। 40 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा पाकिस्तानी परचम उन्होंने खुसूसी तौर पे तैयार किया है, जो सरफराज अहमद को यहाँ पर पहुँचने पर उनको दिया जाएगा और उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के तोहफे के तौर पे दिया जाएगा। और उनके साथ जो झंडा तैयार करने वाले अफराद हैं, शौकीन, उनके कहना है कि उनके साथ हमें तस्वीर खिंचवानी है, हमें जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके साथ तस्वीर खिंचवानी है, और जो हमारी उमंग थी, जो हमारी चाहत थी और जो हमारी डिमांड थी और जो खुद सरफराज अहमद का कहना था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर वतन वापस लेकर आएंगे, तो वो उन्होंने उनकी जो दुआ थी, जो उनकी ख्वाहिश थी उसको कंप्लीट कर दिया, उसको मुकम्मल कर दिया है और वादा भी उन्होंने वफा कर दिया है। वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर अब कुछ देर बाद अपने ही लोगों में अपने ही घर के बाहर मौजूद होंगे। बिलाशुबा कुछ ही लम्हों बाद वो अपने ही घर में और अपने लोगों के अंदर मौजूद होंगे। वो चैंपियंस ट्रॉफी उठाए हुए आएंगे, जिस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 8 टीमों ने बरतानिया के अंदर जो है जंग लड़ी, लेकिन उसके बावजूद आखिर में जीता एक पाकिस्तान, जिसको सरफराज किया सरफराज अहमद ने। सरफराज अहमद, ये बताइएगा कि वकार, सरफराज अहमद तो अब कुछ ही देर बाद पहुंच जाएंगे, सरफराज अहमद अपनी अहलिया और अपने साहबजादे के हमरा गए थे बरतानिया खेलने के लिए, वापस आ रही हैं, घर में और कौन कौन से उनके अहले खाना जो है उनका इंतजार कर रहे हैं? इनके घर के अहले खाना, तो इसके अलावा जो रिश्तेदार जो हैं वो भी यहाँ पे उनके घर मौजूद हैं। इस वक्त तो उनके घर के गेट जो है वो बंद किया हुआ है
उसके साथ ही बॉक्स गेट भी जो नष्ट किया गया था वो भी यहाँ पे मौजूद है। इस घर के अंदर खवातीन की तादाद है जो तकरीबन उनकी बैल्कनी और छत पे मौजूद है, वो तमाम बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त उनके घर के अंदर कमरों के अंदर कोई मौजूद होगा। जो भी घर का फर्श था वो या तो घर के बाहर है या घर की बैल्कनी के ऊपर मौजूद है, जो सरफराज अहमद को रिसीव करने के लिए, उनको मुबारकबाद देने के लिए, उनको एक झलक देखने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहा है। जी बिलाशुबा सरफराज अहमद का इंतज़ार कर रहे हैं, और जैसा हमारे नुमाइंदे ने बताया कि एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी परचम जो है वो भी खसूसी तौर पर शायकीन लेकर आए हैं, और आप देख सकते हैं ये परचम इसको लहराया भी जा रहा है सरफराज के घर के बाहर। ये तोहफा दिया जाएगा सरफराज अहमद को, जिन्होंने पाकिस्तान को सुरखरू किया, जिन्होंने चैम्पियंस में पाकिस्तान का नाम जो है वो रकम किया और ट्रॉफ़ी उठाई। उस ट्रॉफ़ी जिसके पीछे 8 ममालिक जो है वो सर धड़ की बाजी लगा रहे थे, लेकिन सरफराज अहमद ने जो है अपनी टीम की क़यादत की, और इस तरीके से क़यादत की कि उसको एक यूनिट बनाया। कहा यह जाता था कि नौजवान खिलाड़ियों की, अनएक्सपीरियंस खिलाड़ियों की टीम है। कहा यह जाता था कि इनमें वो मैच विनर्स नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान ने मैच विनर्स दिखाए। और आपको बताएं कि न सिर्फ वो दिखाए बल्कि सरफराज ने अपनी कायदाना सलाहियतों को भी मनवाया, और इसी वजह से आईसीसी ने जो बेस्ट 11 टीम बनाई उसका कप्तान सरफराज अहमद को ही चुना गया। खिज़र आज़म हमारे नुमाइंदे जो कि सरफराज अहमद के हमराही हैं, और जो कॉन्वॉय जो रैली उनके घर आ रही है उसके साथ हैं। खिज़र बताइए कहाँ पहुँचे हैं, कब तक सरफराज अपने घर पहुँच जाएंगे? जी बिल्कुल, सरफराज अहमद का जो कॉन्वॉय है वो प्रोटोकॉल के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है। सरफराज अहमद बस अब तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर अपने घर पे पहुंच जाएंगे। तो जो लोग उनके घर पर इंतजार कर रहे हैं, बस थोड़ी सी दूरी है क्योंकि सुबह का वक्त है और शाहराह बिल्कुल इस वक्त खाली है। जो सरफराज के सपोर्टर्स हैं वो बड़ी तादाद में आए हुए हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरफराज अहमद कुछ देर के लिए एयरपोर्ट के बाहर रुकेंगे, मगर सरफराज अहमद की गाड़ी को तेजी से आगे की जाने बढ़ाया गया है। और यहाँ पर मैं आप जिस तरह से तमीज बांध रहे थे, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है हमारे मुल्क में और दीगर ताने दिए जाते हैं, मगर हमने बड़ी मुख्तलिफ चीज आज एयरपोर्ट पर देखी। यहाँ तमाम कौमियतों के लोग थे, तमाम मसलक के, तमाम मजहब के लोग थे, और सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। सबके कैमरों का रुख पाकिस्तानी कप्तान की तरफ था। कोई कौमियत का, कोई किसी किस्म की कोई इख्तलाफ नजर नहीं आया। सब एक होकर अपने कप्तान को वेलकम कर रहे थे। तो ये वो जिंदा कौमों की निशानियां होती हैं कि लाख मसाइल सही, मगर जब एक वक्त आता है तो मिलकर सेलिब्रेट भी करते हैं। और शायद यही वजह है कि आज तक दुश्मनों की साजिशें नाकाम रही, पाकिस्तानी एक दूसरे से मिलजुल कर चलते रहे। ये वो खुशी का मौका है जो कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि आज सरफराज 11 ने जो है चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की है, और इंशाअल्लाह 2019 में वर्ल्ड कप भी अपने नाम करेंगे। इसी अंदाज में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो एक ताना दिया जाता था कि आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान इंडिया को नहीं हरा सका, तो आज इंडिया को भी हराया, चैंपियन ट्रॉफी भी अपने नाम की। एक ऐसी टीम जिसके बारे में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उसको बनाया, उसी टीम को लड़ाया भी, और फिर लड़ाने के बाद अब वो पूरी की पूरी टीम अपने अपने शहरों में मुख्तलिफ खिलाड़ी जा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों का एक गुलदस्ता है जो कि इत्तेहाद का पैगाम लेकर जगह जगह जा रहा है। और इसका कप्तान सरफराज अहमद मिनी पाकिस्तान कराची में उतरा है, क्योंकि ये यही पले बड़े बफर जोन में इनकी रहाइश है। जो बफर जोन एक छोटे से मैदान से इस लड़के ने क्रिकेट स्टार्ट की, स्ट्रीट क्रिकेटर इसको कहा जाता था। और इनका कहना है जब जब सरफराज से बात होती थी तो वो कहते थे मेरे बेस्ट विकेट कीपर मोइन खान और राशिद लतीफ हैं। तो विकेट कीपर बैट्समैन एक और इस कहत से मिला। पंजाब से हम देखते हैं कि अक्सर फास्ट बॉलर हमें मिलते हैं, कराची से विकेट कीपर अच्छे बल्लेबाज भी हमें मिलते हैं, केपीके से अच्छे हिटर मिलते हैं। तो ये पूरी की पूरी एक टीम बनती है और जिसका नाम टीम पाकिस्तान होता है। इसी तरह कोयटा के मुख्तलिफ खिलाड़ी हैं, उमर गुल पाकिस्तान की जानिब से, वो मुख्तलिफ इवेंट्स में पाकिस्तान की रहनुमाई करते रहे। तो हर इलाके का कोई ना कोई पैगाम जा रहा है कि हाँ चैंपियन अपने घर पर आ रहा है। और यही वो जज्बा है जो कि लोगों के अंदर देखने में आ रहा है कि आज सबने वेलकम किया, दिल खोले, फूल बरसाए,
نعرے لگائے، پاکستان زندہ باد، پاکستان بائندہ آباد کے نعرے لگتے رہے، اور پاکستانی ٹیم جو کہ ایک خوشیاں لے کر آئی ہے۔ یہاں پر کچھ فارنرز بھی ہم نے دیکھے جو کہ ہماری بات ہوئی جو فارنر سے جرمنی سے آئے ہوئے تھے، تو وہ پوچھ رہے تھے یہ کیا ہوا ہے، تو ہم نے انہیں بتایا کہ پاکستان چیمپئنز ٹرافی جیت کر آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جنون تو ہمارے یہاں فٹ بال میں ہوتا ہے، تو وہ دیکھ کر کافی زیادہ خوش بھی ہوئے، اور انہیں ایک اچھا میسج یقینی طور پر جہاں جہاں یہ فوٹیجز، جہاں جہاں یہ مناظر جا رہے ہیں، یہی ایک پیغام جا رہا ہے کہ چیمپئنز اپنے گھر کو لوٹے ہیں، اور چیمپئنز جب لوٹتے ہیں تو زندہ قومیں ان کا کس طرح استقبال کرتی ہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بری بات نہیں، اور ایک اچھے انداز میں لوگ ویلکم کر رہے ہیں۔ جی خضر، بلا شبہ آپ نے صحیح فرمایا، اور یہ زندہ دلان اور زندہ قوموں کی نشانی ہے، اور پاکستانی قوم آج ایک قوم ہے۔ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ان شائقین کرکٹ کے اندر سندھی بھی ہے، بلوچی بھی ہے، پنجابی بھی ہے، کشمیری بھی ہے، پٹھان بھی ہے، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن تمام تر لوگ ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں، زندہ باد پاکستان، زندہ باد، زندہ باد سرفراز، زندہ باد۔ اور یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور یہ نعرے بلا شبہ اس لیے لگائے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان نے ثابت کیا پوری دنیا کے سامنے کہ پاکستانی قوم جو ہے کسی بھی طوفان کا رخ جو ہے وہ موڑ سکتی ہے، پاکستانی قوم ہر حالت کے اندر جو ہے وہ لڑ کے جیت سکتی ہے، اور یہ جیت دلا کے ہی سرفراز پاکستانی قوم کو سرفراز کر کے جو ہے وطن واپس پہنچ رہے ہیں، اور اسی لیے ان کا ایک پرتپاک استقبال کیا جا رہا ہے، انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جس طرح آپ نے کہا، ہم نہ صرف امید کرتے ہیں بلکہ دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سرفراز نے جس طریقے سے پاکستان کو سربلند، سرخرو اور سرفراز کیا آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں، اسی طرح 2019 کے ورلڈ کپ میں بھی سرفراز احمد کی قیادت میں پاکستان ورلڈ کپ جیتے گی انشاءاللہ۔ اور پاکستان کے یہ کھلاڑی، یہ ٹیم جس کو کہا جا رہا تھا کہ ان ایکسپیرینس ہیں، نئے کھلاڑی ہیں، اور جو سینئرز ہیں وہ پرفارم نہیں کر رہے، ان کے اندر، ان کی ٹیم کے اندر وہ ون یونٹ نہیں ہے، اس ٹیم کو ایک ون یونٹ بنایا، ایک جان بنایا، اور اسی وجہ سے وہ ایک جان اس طرح لڑے، اس طریقے سے انہوں نے کھیل پیش کیا کہ جو ہمارے مخالف، جو حریف ٹیم تھی، وہ بھی یہ کہتی رہی کہ اس ٹیم کو خود ویرات کوہلی، جن کو دنیا کا بہترین کھلاڑی کہا جاتا ہے، انہوں نے آفٹر دا میچ یہ کہا کہ جس طریقے سے پاکستانی ٹیم کھیلی ہے، اس سے جیتنا ناممکن تھا، اس ٹیم کو ہرانا بہت مشکل تھا۔ جو جوش ولولہ پاکستانی کھلاڑیوں کے اندر موجود تھا، جو جذبہ پاکستانی کھلاڑیوں کے اندر موجود تھا، جس طریقے سے انہوں نے گیند بازی کی، جس طرح انہوں نے بولنگ کی، انہوں نے ہمارے بہترین بلے بازوں کو باندھ کے رکھ دیا۔ اور جس انرجی سے پاکستانی فیلڈرز فیلڈنگ کر رہے تھے، جس طرح پاکستانی بیٹسمن بیٹنگ کر رہے تھے، ان کے کیچ چھٹ رہے تھے، ان کی گیند وکٹ پہ لگنے کے باوجود بول نہیں ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ کوئی غیبی طاقت بھی ان کی مدد کر رہی ہے، اور بلا شبہ مدد ہونی تھی کیونکہ پوری قوم دعا گو تھی۔ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں تمام قوم کی یہی دعا تھی کہ یہ ٹیم، یہ 11 کھلاڑی جو ہیں پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام رقم کر کے آئیں، اور پاکستان کی جھنڈے جو ہیں فتح کے جھنڈے گاڑ کے آئیں، اور ایسا ہی کیا پاکستانی ٹیم نے سرفراز احمد کی قیادت میں، اور سرفراز احمد جو ہے وہ ٹرافی اٹھائے ہوئے اب پہنچ چکے ہیں اپنے ملک، اپنے شہر، شہر قائد جس کو منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے، جہاں پاکستان کا تمام کلچر یہاں پر ملتا ہے، پاکستان کے تمام مختلف کونوں سے آئے ہوئے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، اور اس شہر سے ہی سرفراز احمد کا تعلق ہے، یہیں انہوں نے کرکٹ کھیلی، یہیں پلے بڑھے، اور یہیں سے پاکستانیت ان کے اندر جو ہے وہ رہی، اور اسی وجہ سے سرفراز احمد ہمیشہ جو ہے پاکستان کے حوالے سے بات کرتے رہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیشہ سے ان کے ذہن میں ایک ہی چیز تھی، اور وہ یہی تمام کھلاڑیوں کو بھی کہتے تھے کہ ہم نے جیتنا ہے، ہر حالت میں جیتنا ہے۔ جو کھیل ہم بچپن سے کھیلتے آئے ہیں، جس کھیل کے حوالے سے ہمارے اندر ایک پیشن ہے، وہی کھیل ہم نے آگے دکھانا ہے، اپنا نیچرل کھیل پیش کرنا ہے، اور اسی نیچرل کھیل کو پیش کر کے پاکستانی کھلاڑیوں نے جو ہے فتح حاصل کی۔ فخر زمان اسی نیچرل انداز سے کھیلے اور 114 رنز جڑ دیے، اسی نیچرل انداز سے کھیل کر اظہر علی نے اور حفیظ نے سینچریاں بھی اس
स्कोर की, उसी नेचुरल अंदाज से खेल के मोहम्मद आमिर ने एक मरतबा फिर रोहित शर्मा को वो मुंह तोड़ जवाब दिया जो वो हमेशा कहते थे कि मोहम्मद आमिर एक आम बॉलर है, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और उनके पाए का बॉलर इस वक्त दुनिया के अंदर कम है। खुद वसीम अकरम ने ये ट्वीट किया कि मोहम्मद आमिर को गेंदबाजी कराते देख के मुझे ऐसा लगता था कि जिस तरह मेरी जवानी का वक्त याद मुझे आ गया। इसके अलावा हसन अली ने जिस तरीके से पूरी दुनिया के शायकीन क्रिकेट को मुतासिर किया, बड़े बड़े क्रिकेट पंडितों को हैरान कुन कर दिया कि किस तरीके से ये नौजवान जो है मिडिल ऑर्डर में आके इतनी खूबसूरत गेंदबाजी करता है, क्या पेस है, किस तरीके से बॉलिंग की जाती है। शादाब खान ने जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, और कहा जाता है कि 18 साल के नौजवान ने युवराज सिंह जैसे बड़े बॉलर को एलबीडब्ल्यू किया, अंपायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद उस नौजवान ने अपने कॉन्फिडेंस लेवल जो कि उसको कप्तान की तरफ से दिया गया था, उसको टीम मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया था, उस कॉन्फिडेंस के तहत उसने सरफराज अहमद पर जोर दिया कि इसका रिव्यू लिया जाए क्योंकि कंफर्म आउट है, और शादाब खान जो है वो सही साबित हुए। इसी तरीके से पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी हर फील्ड के अंदर जो है बेहतरीन परफॉर्म करते रहे, और इसी परफॉर्मेंस की बदौलत, इसी मेहनत की बदौलत उनको फतह नसीब हुई। और फतह भी आम फतह नहीं, जी हाँ, एक खास फतह, 180 रन से दुनिया की बेहतरीन टीम हिंदुस्तानी टीम को जो है पछाड़ा, जो कि बहुत गरूर करती थी अपनी खेल के ऊपर, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, अपने खिलाड़ियों के ऊपर। दुनिया की बेहतरीन टीम साउथ अफ्रीका को हराया, दुनिया की बेहतरीन टीम इंग्लैंड को हराया, जी हाँ, जिसका खेल उसी के मुल्क के अंदर जो है आउट क्लास किया। और इसके अलावा श्रीलंका को भी पाकिस्तान ने जो है वो चारों शाने चित किया, और वही सरफराज जो है इस तमाम तर टीम की क़यादत करते हुए अब ट्रॉफी उठा के जो है पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और अब से चंद ही लम्हों बाद वो अपने घर पे होंगे, जहां पर बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट, उनके अहले खाना और अजीज़ और अकारिब उनका इंतज़ार कर रहे हैं।